हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्नेहा दिस साइड। तो इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री का घटना चक्र का पूरा PYQ करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ BPSC प्रीलिम्स और अदर स्टेट PCS ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो एंशियंट हिस्ट्री से फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टोन एज के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज। तो आंसर है कॉपर एज। चैल्कोलिथिक मतलब अगर आप देखोगे तो चैल्कोलिथिक, चैल्को मीन्स क्या होता है कॉपर, और लिथिक मीन्स जो होता है स्टोन। कॉपर और स्टोन की एज को बोलते थे चैल्कोलिथिक। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से एग्जिस्टेड इन कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता था, तो वो प्रोटोहिस्ट्रिक एज में था। प्रोटोहिस्ट्रिक इसलिए क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर्ड नहीं हुआ है अभी तक, उसको देखा गया बट डेसिफर नहीं किया जा सका है, इसलिए ये प्रोटोहिस्ट्रिक एज में आता है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। तो ये मेहरगढ़ से आया है। मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है जो कि बोलन पास, कराची प्लेन, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पास है, वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। अब हम देखते हैं विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पोर्ट्री। कौन सा कलर यूज होता था, तो रेड कलर। नेक्स्ट इज इसका कुछ इंसाइटफुल जानकारी भी देख लेते हैं कि ब्राइट और डार्क रेड को ये लोग प्रेफर करते थे। वेल बेक्ड होता था, व्हील मेड वेयर्स होते थे, और यूजुअली ऑफ रेड क्ले विद और विदाउट ए फाइन रेड स्लिप। इतना इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ क्लाउड फील्ड हैव बीन फाउंड। तो ये कालीबंगन, कालीबंगन में जो लेयर्स है क्लाउड फील्ड का वो देखा गया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लाउ वाज फाउंड। तो ये बनवाली हरियाणा में इसको देखा गया है। विच इज द व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या था, तो ये बर्न्ड ब्रिक्स जो थे वहां मिलते थे, और वो भी एक स्टैंडर्ड रेशियो में। स्टैंडर्ड रेशियो इन द सेंस 4:2:1 के रेशियो में ये ब्रिक्स मिलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ बुल भी देखा गया है, हॉर्स भी देखा गया है, एलिफेंट भी देखा गया है, तो इसका आंसर डी होगा। क्या नहीं देखा गया है, तो काऊ जो है अभी तक उसका एविडेंस नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट। हड़प्पन पोर्ट कौन सा है, तो ये लोथल जो है गुजरात वाले एरिया में, ये एक हड़प्पन पोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन साइट इन गुजरात। तो ये लोथल है, अभी हमने देखा लोथल जो है वो गुजरात में है। Which question number 10, which whom among the following was not associated with the excavation of Harappa and Mohenjo-daro। तो कौन नहीं था, तो वी स्मिथ जो थे वो एक हिस्टोरियन थे, तो ये एसोसिएटेड नहीं है। तो अगर ये पढ़ लेते हैं, 1921 में दयाराम सैनी जो है उन्होंने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था, और 1926 और 27, 1933 और 34 में एमएस वत्स ने इसमें कुछ एक्सकेवेशन का काम किया था। और मोहनजोदड़ो जो है वो 1922 में रखालदास बैनर्जी जो है उनके द्वारा पता लगाया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है। वी स्मिथ जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, ये एक हिस्टोरियन है। Question number 11, according to the report of IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of the Indus Valley civilization। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के द्वारा कुछ कारण बताया गया। किसी ने कहा कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, किसी ने फ्लड का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि IIT खड़गपुर के स्टडी के कारण कितने साल तक लो रेनफॉल हुआ जिसके कारण ये डिक्लाइन हुआ है, तो आंसर है 900 ईयर्स तक। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसका आंसर है कि आयरन जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 1300 से 1200 BC में ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट आंसर दिया नहीं है। वैदिक एज वाले क्वेश्चन में आएंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच मंडला ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। तो ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये 9th मंडल जो है ऋग्वेद का वो एसोसिएटेड है सोम से। तो ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट वेद है, इसमें 10 मंडल होते हैं, और बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट मंडल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे यंगेस्ट है, मतलब सबसे नया है फर्स्ट मंडल, ठीक है। और नाइन्थ मंडल में जो है वो 114 वर्ष जो है वो सोम से डेडिकेटेड है। बोगस कोई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बोगस कोई एक इंस्क्रिप्शन है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने बताया इंस्क्रिप्शन है, सॉरी। ये मेंशन किया गया था कि वैदिक गॉड और गॉडेसेस का नाम इसमें मेंशन किया गया था। ये तुर्की का एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे इंडस वैली के गॉड्स और गॉडेसेस का नाम मेंशन है, वैदिक एज के, सॉरी। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो किस रिवर के बैंक पे हुआ था, तो ये परुष्णी नदी के बैंक पे हुआ था, इसको रावी नदी भी बोलते हैं। अब देखते हैं गायत्री मंत्र
कौन से बुक में पाया गया है? तो ये ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का फर्स्ट रिटन एविडेंस मिलता है बाय ऋषि विश्वामित्र। इन विच फ्रेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली? कौन से फ्रेज में अनटचेबिलिटी? तो ये धर्मशास्त्र फेज में देखा गया है। अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी डेफिनेट शेप कब लिया था? क्रिश्चियन एरा में, और इसको एरा ऑफ धर्मशास्त्र भी बोला जाता है एंसेंट हिस्ट्री में। और ब्राह्मणिकल रिलीजन जब हुआ तो इसका एसेडेंस हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ उस टाइम में। बुद्धिज्म का क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस? तो महापरिनिर्वाण मेनली क्या होता है कि वो जब अपनी लाइफ को रिनाउंस कर चुके होते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो डेथ को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो ये कुशीनगर इसका आंसर होगा सी। तो यहाँ देखो फर्स्ट सरमन जो है वो डियर पार्क सारनाथ में दिया था इन्होंने। और ये बताना कि बुद्धा जो है सबसे ज्यादा सरमन्स जो है वो अपना कहाँ दिए थे, ये आंसर में बताना। और फिर देखो कोसाल, कपिल वस्तु, वैशाली, राजगृह, यहाँ यहाँ इन्होंने जाकर के अपनी टीचिंग्स को प्रोपैगेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रूलर था सुवर्ण भूमि का, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री फाउंड करता है नालंदा में, और देवपाल से रिक्वेस्ट करता है कि उनको 5 विलेज का जो ग्रांट प्रोवाइड किया जाए उसके मेंटेनेंस के लिए। तो इनका नाम था बलपुत्र देव। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्मचक प्रवर्तना? तो ये सारनाथ में इन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम, ये रिपीटेड है। हु गॉट एनलाइटमेंट इन बोध गया? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध। एंड दिस इज ऑल्सो अगेन रिपीटेड, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। विच आर द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? तो ये किसने दिया था, किसने कराया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? कनिष्क ने कराया था। तो आप कमेंट में लिखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों बुद्धिस्ट काउंसिल किस किस रूलर के रेन में कराया गया था? तो ये अप्रॉक्स फर्स्ट सेंचुरी में ये कराया गया था। और इनके जो मतलब प्रेसाइड किए थे वो वासुमित्र थे, और अश्वघोष जो थे वो उसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। और इस समय क्या हुआ था कि 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, महायान और हीनयान। हीनयान जो है वो एंटी चेंज थे और महायान प्रो चेंज थे। 7th क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड इन? ये कश्मीर में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, ये अशोक ने करवाया था, और ये प्रेसाइड किया गया था मुगालीपुत्र तीसा के द्वारा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल प्रेसाइडेड ओवर बाय ये मुगालीपुत्र तीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ देयर बाय रिलेटेड टू 4 प्लेसेस आर मेंशन बिलो। 4 प्लेसेस है और इसको मैच करना है। तो मैच देखो, बर्थ कहाँ हुआ? तो ये बर्थ लुम्बिनी में हुआ। तो 1 का 3 कौन सा है? ये आंसर है। एक बार और देख ली, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी आंसर है तो एक क्रॉस चेक बनता है। डेथ कहाँ हुआ था? तो डेथ अगर आप देखोगे तो ये कुशीनगर में हुआ था। 4 है इसका, तो आंसर सही है। और इनलाइटमेंट इनको बोध गया मिला था सेकंड, और फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। 11 इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो है वो बुद्धिज्म से रिलेट करता है। अब देखो स्तूपा जो है यहाँ पर रिलिक्स पाए जाते हैं बुद्धा से रिलेटेड। चैत्य जो है ये वर्शिप करने का प्लेस है, और विहार जो है वो रेसिडेंशियल प्लेस है। ठीक है, चलो। महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया, वेयर? कहाँ पे? मतलब बोध गया में महाबोधि टेम्पल बिल्ट किया गया है, वहाँ पे क्या ऐसा था? तो वहाँ पे उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया था। 13 क्वेश्चन, द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली? तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मतलब डिबेटेड आंसर है, बट बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर 5th दिया हुआ था। 14 आफ्टर महापरिनिर्वाण लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? महापरिनिर्वाण के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड किया गया था? तो ये राजगीर में हेल्ड किया गया था, और ये उस समय सप्तपर्णी केव्स है राजगीर में, वहां पे अजात शत्रु के समय। 15th क्वेश्चन, वेयर वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट? तो इसका भी आंसर वही है, राजगिरी। 3 पीटक्स आर सेक्रेड बुक्स ऑफ? तो ये बुद्धिस्ट का सेपरेट बुक्स है। ये तीनों पीटक्स क्या है? ये है सुत्त पीटक, विनय पीटक, और थर्ड है अभिधम्म पीटक। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसको बनाया गया था। और विनय पीटक जो है उसमें रूल्स मेनली मिलते हैं, रूल्स और कंडक्ट है, और सूत पीटक्स में बुद्धा के प्रीचिंग्स मिलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार? ये राजगीर में है। ये 4 मीटर्स का है अबाउट, तो इसको याद कर लेना। इसको वर्ल्ड पीस पगोडा भी बोलते हैं। Barabudur is the most wonderful stupa in the world and its images and sculptures are the finest example of। तो बाराबुदुर जो है ये इंडो जावानीज आर्ट का, जावा में है, जावानीज आर्ट का एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ये जावा इंडोनेशिया में पाया जाता है, एंड 8th to 9th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था।
गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किनके पीरियड में इनको गॉड का पोजीशन मिला था? कनिष्क के पीरियड में। क्यों? क्योंकि कनिष्क के पीरियड में मतलब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही हीनयान और महायान का डिवीजन हुआ था, और महायान में वो सेक्ट था जो कि बुद्धा को गॉड मानते थे और उनकी पूजा करते थे। 20 क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? सबसे पुराना स्कल्पचर जो है वो कौन से स्टाइल में बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि कुषाण पीरियड में बहुत सारे स्टैचूज बनाए गए बुद्धा और बोधिसत्वा के। ठीक है, तो वीएस अग्रवाल जो बोलते हैं कि बुद्धा का जो फर्स्ट मेड स्टैचू जो मथुरा में बनाया गया है, ह्यूमन सैंग बोलते हैं कि कौसम्बी में बनाया गया है। तो ये मतलब डिबेटेड है, काफी जगह हो सकता है। 21st क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट उदांतपुरी एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड? तो ये बिहार में सिचुएटेड है, और उदांतपुरी किसके समय हुआ था? तो ये पाला रूलर्स गोपाल जो थे उनके द्वारा बनवाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ, इसका आंसर है गुप्ता डायनेस्टी, कुमार गुप्त के समय नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? क्यों फेमस था? तो ये बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के कारण, क्योंकि यहाँ पे मेनली अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट सेक्ट्स और उसके अलावा भी काफ़ी सारे चीज़ें पढ़ाई जाती थी, बट बुद्धिस्ट का जो सेक्ट्स था उनके लिए काफ़ी फेमस है, और डिफरेंट स्कॉलर्स भी आके इसमें पढ़े हुए थे। 24th was the founder of Nalanda University, तो कुमार गुप्त। अब 25th नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो, फर्स्ट इज असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं, टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी, एंड रीजन क्या है? स्टेट प्रोटेक्शन सीज्ड टू बी अवेलेबल टू महाविहार। इसका आंसर होगा ए, कि ये सही है, 12th सेंचुरी में ये डिक्लाइन हो गया था क्योंकि स्टेट का प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं मिलता था। नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर, तो ये पाली रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, इसलिए ये फेमस है, मॉडर्न डे सेंटर फॉर पाली एंड बुद्धिज्म, और ये फाउंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार नियर द ruins ऑफ एंशिएंट नालंदा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? क्या कॉमन नहीं है? तो कॉमन, ये दोनों अहिंसा को मानते थे कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। दोनों में वेदास को लेकर डिफरेंसेस थे, क्योंकि जो बुद्धिस्ट थे वो वेदास पे बुद्धा ने एग्जैक्ट अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। रिचुअल्स को रिजेक्ट करना और सेल्फ जो मॉडिफिकेशन है, इनमें इनका जो है वो डिफरेंसेस है, क्योंकि बुद्धा जो है वो मध्यम मार्ग को फॉलो करते हैं कि हमें एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, हमें बीच में रहना चाहिए। बट अगर आप जैनिज्म में देखोगे तो वो एक्सट्रीमिटीज पे बिलोंग करते हैं, कि मतलब एक्सट्रीम पिनेंस होना चाहिए अगर आपको इनलाइटमेंट चाहिए। तो ये आंसर होगा सी। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का जो पेंटिंग है वो कहाँ पे है? तो वो अजंता के केव्स में है। जैन रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? तो ये कुंडाग्राम जो वैशाली में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 599 बीसी में, और इनकी जो माँ थी त्रिशला, वो चेतक जो लिच्छवी के किंग थे उनकी सिस्टर थी। महावीर जैन ब्रीदेड हिज लास्ट एड, मतलब उनका लास्ट टाइम कहाँ पे था? तो वो पावापुरी होगा आंसर। द सैल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटेड ऑफ जैन रिलीजन, उनका सैल्वेशन प्लेस कहाँ पे था? तो ये पावापुरी में था। 3 रत्न और 3 ज्वेल्स, राइट नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट, आर रिलेटेड टू जैनिज्म, इनका 3 रत्न था ये। अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन कौन सा है? तो ये पूर्वाज जो है, 14 पूर्वाज, इनको बोला जाता है कि अर्लीस्ट बुक थे। फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरावाज, फर्स्ट डिसाइपल उनके जमाली, और जमाली इनका सन इन लॉ भी था, उनकी जो बेटी थी उनका हस्बैंड था ये जमाली, और यही इनका फर्स्ट डिसाइपल बनता है। आजीवक सेक्ट वॉज फाउंडेड बाई, तो ये मकाली घोसाल ने फाउंड किया था, और आजीवक सेक्ट जो है उनको नियतिवाद भी कहा जाता है, नियतिवाद, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि जो नियति में लिखा होगा वही होगा, तो इसलिए खाओ पियो और मौज करो। हु यूज द केव्स ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस? ये आजीवक ही यूज करते थे बराबर केव्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज स्ट्रांगली इंक्लाइंड टुवर्ड जैनिज्म? कौन थे? तो वो खारवेला थे जो जैनिज्म के टुवर्ड्स स्ट्रांगली इंक्लाइंड थे, जो छेदी डायनेस्टी के थे, कलिंग के। गोड़ा था गिरी इन द बराबर हिल्स वॉज कॉन्कर्ड बाई, तो ये खारवेला ही जो किंग थे उन्होंने इसको कैप्चर कॉन्कर्ड किया था। शिव और भगवत रिलीजन से है। नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल रीजन पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया में ये थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु कंट्रीब्यूट्स मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट? तो गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा इनका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये वैष्णव रिलीजन्स के फॉलोअर होते हैं, जो इनके किंग होते हैं कुछ। एंशिएंट टाइम्स में एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगास वॉज नोन एज, तो साउथ ऑफ गंगास को क्या बोला जाता था एंशिएंट टाइम में? तो अनरत, एरिया अलोंग द रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगास नोन एज मगध,
जो जो गंगा ऐसे जाती है, इसका जो साउथ है इसको मगध बोला जाता था, ठीक है। और तक्षशिला इधर सिचुएटेड था। और अगर हम देखेंगे कि जो चोला है, चोला एकदम नीचे आते थे। और अनरत जो है ये एक वेदी एरा होता था उस टाइम का, मतलब ये कोई रीजन नहीं था, एक एरा था। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र को बेसिकली अजात शत्रु फाउंड करते हैं, तो इसका आंसर डिबेटेड है। बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन एज द कैपिटल ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम? तो उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र को फर्स्ट टाइम अपना कैपिटल बनाते हैं। विच रूलर फाउंडेड ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्र? तो इसका आंसर यही है, अजात शत्रु। विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम? आई थिंक मेड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर। आई थिंक उदयन आंसर होना चाहिए, बट उदयन मेंशन्ड नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू महावंश, बिंबिसार असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ? महावंश के अनुसार बिंबिसार ने कितने एज पे थ्रोन जो है वो हासिल किया था? तो ये 15 ईयर्स पे। इन विच सेंचुरी दिस फर्स्ट मगध एम्पायर राइज? किस सेंचुरी में होता है? तो 6th सेंचुरी बीसी में बिंबिसार के समय में इसका राइज होता है, रियल फाउंडर। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध? फर्स्ट कैपिटल कौन सा था? तो राजगीर था, बट इसमें राजगीर नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। विच वन वाज द कैपिटल ऑफ मगध? तो ये आंसर देखो, अब पाटलिपुत्र भी होगा, राजगीर भी होगा, वैशाली भी होगा। यहाँ नॉट आंसर क्वेश्चन होना चाहिए, तब चंपा लगा सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध एंड अंग प्लेन्स आर पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मगध और अंग प्लेन्स जो है वो मिडिल गंगा वैली के पार्ट में काउंट होते हैं। बाय हुम फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली? तो ये लिच्छवीज के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम इन द 6th सेंचुरी? तो ये वैशाली फर्स्ट रिपब्लिक माना जाता है। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन? तो ये अंगुत्तर निकाय में इसका व्याख्या मिलता है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध का कैपिटल राजगीर। विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध? इनिशियल कैपिटल तो राजगीर ही था। वट वॉज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजात शत्रु? अजात शत्रु हरियाणक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बिंबिसार के बेटे थे ये। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसार? तो इनका फिजिशियन जो था वो जीवक था, जिनको ये अवंती में भी भेजते हैं उनके किंग को ठीक करने के लिए, जिनका नाम था चंद प्रद्योत। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नालंदा डायनेस्टी? नालंदा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी रूल करती है? तो इसका आंसर है मौर्यन डायनेस्टी, सॉरी नंदा डायनेस्टी के बाद। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? तो कर्नाट डायनेस्टी के लास्ट किंग थे हरिसिम्हा। ग्रीक इन्वेजन से क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वाज कंटेम्पररी टू अलेक्जेंडर द ग्रेट? तो धनानंद जो थे इनके टाइम में ही अलेक्जेंडर आया था। जो कौटिल्य जो थे वो इनके पास गए थे, जिनको इन्होंने भगा दिया था कि इनको बहुत घमंड था अपने पावर और प्रेस्टीज का। दैट्स वाई बाद में कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करते हैं और फिर डायनेस्टी को चेंज करते हैं, मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। Who wrote the Periplus of the Erythraean Sea? तो इसका आंसर डिबेटेड है, तो we will not go deep into this. मौर्य एम्पायर, द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, किनके बुक में? तो विशाख दत्त के बुक में इनका मुद्रा राक्षस जो है इनमें इनका चर्चा मिलता है। हु रिकॉग्नाइज्ड सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य? किसने रिकॉग्नाइज किया था? तो ये विलियम जोन्स थे, इन्होंने अग्री किया था कि यस सेंड्रोकोटस इज चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन? ये किस चीज की बुक थी? तो ये मेनली देखा जाता है स्टेट क्राफ्ट की बुक थी। आई थिंक आंसर स्टेट क्राफ्ट होना चाहिए, बट बीपीएससी ने क्या माना है वो नन ऑफ द अबव। क्या लिखता है? अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज द ट्रीटीज ऑन पॉलिटी ड्यूरिंग मौर्यन मोनार्क। तो अगर आप बेसिक बुक में देखोगे तो अर्थशास्त्र जो है वो स्टेट क्राफ्ट की बुक थी। कौटिल्या's Artha deals with the aspects of political policies. चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ? ये वुड का बना हुआ होता था, लकड़ी का, बाद में स्टोन या फिर ब्रिक से इसको किया गया थोड़ा बहुत। हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर डिड कॉन्कर दक्कन? दक्कन को किसने कॉन्कर किया? तो ये चंद्रगुप्त थे जिन्होंने दक्कन को कॉन्कर किया। विच बुक डिस्क्राइब्स बिंदुसार एज एन anointed क्षत्रिय? सो दिव्यवदना इज द आंसर। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया? तो वो कौन सा इंस्क्रिप्शन था? वेस्टर्न इंडिया में आप देखोगे जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन था रुद्रदामन का, इनमें मिलता है।
विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर। तो श्रीलंका जो है वो अशोका के एम्पायर का पार्ट नहीं था। आप देखोगे तो ये सारा पार्ट था, मतलब यहाँ जो वेस्टर्न पार्ट है इधर से ऐसे करके पूरा, फिर ऐसे यहाँ तक पार्ट था, ये नहीं था। A Buddhist council during the reign of Ashoka was held at Patliputra. Language used in the inscription of Ashoka, पाली लैंग्वेज का यूज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये खरोष्टी स्क्रिप्ट है, आप देखोगे ये राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है। हु फर्स्ट डेसिफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था। द नेम बाय विच अशोका इज रेफर टू हिज इन इंस्क्रिप्शन, तो प्रियदर्शी के नेम से इनको डेसिफर किया, मतलब रेफर किया जाता है इनके इंस्क्रिप्शन में। देवनाम प्रियदर्शी। विच द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्पेयर ऑफ मगध, ये कौन सा था, ये भबरू पिलर था जहाँ पे अशोका ने ये बोला है कि आई एम द एम्पेयर ऑफ मगध। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा इज, सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा क्या है, लॉयल्टी टू द किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस। तो इसमें आप देखोगे तो ये सारा ही, मतलब सारा ही था एक तरीके से, तो ये आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विक्ट्री इज मेंशन्ड, कौन से इंस्क्रिप्शन में कलिंग की विक्ट्री मेंशन की हुई है। तो कलिंग की विक्ट्री जो है अशोक के एडिक्ट में, पिलर एडिक्ट्स जो थे वो 13th एडिक्ट में मेंशन की हुई है। आंसर इज नन ऑफ द अबव। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर का एम्बेसडर था, वो वॉर हार जाने के बाद इनमें एक ट्रीटी हुई थी जिसके मेगास्थनीज को इन्होंने एम्बेसडर एज एन एम्बेसडर भेजा था इनके कोर्ट में। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को ये 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेनली जो फिलोसफर्स, फार्मर्स, हर्ट्समैन, आर्टिसंस, मिलिट्री, ओवरसीयर्स, एसेसर्स, इसमें डिवाइड करते हैं। और जो उस समय नॉर्मली जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन, तो ये इंडिका में मेंशन थी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन इंडिका। यहाँ पे कुछ जानकारी है उसको देख लेते हैं। मेगास्थनीज मेंशन 6 कमिटीज जिसमें 5 मेंबर्स होते थे, तो टोटल अगर देखें तो 30 मेंबर्स इनकी कमिटीज में होते थे। और टाउन ऑफिशियल को इन्होंने रेफर किया है अस्टिनोमी, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, दैट इज इंडिका। Who was the author of Indica? Megasthenes. The most famous center of learning during modern period was Taxila. अब देखते लास्ट मॉडर्न एम्पायर कौन से थे, विदर्थ। और उसके बाद देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वाज लार्जली ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अशोकाज पॉलिसी। हु बिलीव्ड, ये स्टेटमेंट किसने बोला था कि मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था क्योंकि अशोका की पॉलिसी के कारण, तो ये बोला था हिस्टोरियन रोमिला थापर ने। प्रदोत वाज द किंग ऑफ, ये अवंती का किंग थे। पोस्ट मॉडर्न में आते हैं, विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदामन वन। तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि इन्होंने डैम जो है वो उसको रिपेयर कराया था रुद्रदामन वन ने, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी, सुदर्शन लेक को रिपेयर किसने करवाया था, तो ये रुद्रदामन ने रिपेयर करवाया था। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल, तो लार्ज स्केल में विम खडफिसिस जो हैं उन्होंने लार्ज स्केल में इन सब में गोल्ड कॉइन को इशू किया था। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी के बाद कन्वाज आते हैं, तो ये कन्व आंसर होगा। आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कुशांस के रेन में, कनिष्क के रेन में गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट जिसमें आप गौतम बुद्ध का फिगर वगैरह देखेंगे वो था। किंग खारवेल इज रिलेटेड टू, किंग खारवेल का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है वो काफी फेमस है। हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हेवली लीन्ड टुवर्ड्स जैनिज्म, तो ये खारवेल थे जो कि जैनिज्म के टुवर्ड्स टिल्टेड थे। कलिंग किंग खारवेल वाज रिलेटेड टू, ये सॉरी यहाँ शेदी डायनेस्टी आंसर होना चाहिए, बट आई थिंक कोई कंफ्यूजन है। शेदी डायनेस्टी वाज अ पर्सन नेम्ड Mahameghvana, therefore the name of his dynasty also became this dynasty. The most powerful ruler of this dynasty is Kharvel. So I think the answer is Shedi dynasty. गुप्ताज में विच गुप्ता रूलर assumed the throne after killing his elder brother, elder brother को मार करके किसने थ्रोन, ये चंद्रगुप्त 2 थे जिन्होंने अपने भाई को मारा था रामगुप्त को, क्योंकि वो बहुत ही कवार्ड थे, इन्होंने अपनी वाइफ को हार गए थे ये जो सट्टेबाजी में। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला जाता है, वी एस स्मिथ ये बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स
मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स। तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल को बिल्ड करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए। द गुप्ता इंपेयर हु डिफीटेड द हुनास, हुनास को डिफीट सबसे ज्यादा स्कंदगुप्त करते हैं। Which one of the following ports was in the use for North Indian trade during the Gupta period? तो गुप्ता पीरियड के समय was in the use in North Indian, I think ताम्रलिप्ति होना चाहिए, और भरूच भी था एक तरीके से, तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुप्ता रूलर इज मेंशन्ड एज परम भगवत इन नालंदा कॉपर प्लेट्स। तो परम भगवत के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। In pre-Gupta times, a large number of lead coins were issued by Satavahanas ने large number of lead coins, क्योंकि गुप्तास के टाइम में आप देखोगे तो गोल्ड कॉइन्स का डिक्लाइन होने लगा था। Which among the following is known for his work on medicine during Gupta period? तो इसका आंसर भी डिबेटेड है, क्योंकि बीपीएससी ने इसका आंसर सुश्रुत माना है, बट सुश्रुत जो थे वो गुप्तास के कंटेम्प्रेरी नहीं थे, तो डिबेटेड आंसर है इसका। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड। तो मैंने बताया था कि गुप्तास में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था, तो गुप्ता होगा आंसर। विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स। तो ये गुप्तास थे। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज। तो गुप्ता एज में अगर देखेंगे तो लैंड रेवेन्यू जो था वो 6th पार्ट ऑफ द 1/6 था, 1/6। व्हाट इज द लैंड रेवेन्यू रेट इन रिलीजियस बुक्स। तो ये भी 1/6 होगा। विच टाइप ऑफ लैंड वाज अप्रहात। अप्रहात ये विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड को अप्रहात बोलते थे, अनकल्टिवेटेड लैंड को। चाइनीज ट्रैवलर जो थे सुंग यून, ये इंडिया में कब आए थे। तो ये इंडिया में अप्रॉक्स देखो 518 से लेकर के 521 AD में आए थे। तो इसका आंसर एग्जैक्ट अगर नन ऑफ द ये ऑप्शन नहीं होता तो ये लगा सकते थे। द अकाउंट ऑफ मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता इज नोन एज। तो इनका अकाउंट था रिहला के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। एटम थ्योरी वैशेषिका जो थी, ये जो ब्रांच है वो मैटर्स की थ्योरी को एक्सेप्ट करती है, तो वैशेषिका होगी। ये किसने दिया था, ये महर्षि कनाड ने दिया था, और ये एक फिलोसोफर थे, और फिलोसफी ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का एक पार्ट है वैशेषिका। तो हु हैज रिटन हर्ष चरित्र, तो ये बाणभट्ट ने लिखा है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धान डायनेस्टी, तो ये पुष्यभूतिस जो है वो वर्धान डायनेस्टी का फाउंडेशन रखते हैं। पोइट बान वॉज इनहेबिटेंट ऑफ। तो पोइट बान जो है वो मेनली बिहार वाले रीजन में इनका जन्म होता है, बट एग्जैक्ट जन्म जो है इनका पृथ्वीकुटा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल। तो ह्यूएन सांग जो है वो विजिट करते हैं। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया, किनके रेन में, तो चंद्रगुप्त टू के रेन में इन्होंने विजिट किया था। फाहियान वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। नहीं, ये गलत है। ह्यूएन सांग जो है वो ये स्वैप कर दिया गया दोनों का, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अब देखो ह्यूएन सांग के समय इन मोस्ट फेमस सिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ कौन सा था, ये मथुरा हुआ करता था। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो ये नालंदा में पढ़े थे। चाइनीज ट्रैवलर इत्सिंग जो था वो कब आए थे, तो इनका मतलब बिहार का टूर उन्होंने कब किया था, तो इसका आंसर है इन्होंने बिहार का टूर किया था 671 से 695 AD में, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय, तो इसे मुस्लिम्स ने डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी नाम था उनका। नालंदा बिहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। तो ये बख्तियार खिलजी को ही बोला जाता है कि इन्होंने इंटायर बिहार को कैप्चर कर लिया था और नालंदा विक्रमशिला बिहार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। How many rulers of Aryavarth have mentioned in 21st line of Allahabad pillar inscription? कितने रूलर्स को मेंशन किया गया है, तो 9 रूलर्स जो थे उनको मेंशन किया गया है। Who was argued that the Gupta and the post Gupta periods saw decline in the money economy? Who has argued किन्होंने बोला था कि गुप्ता और पोस्ट गुप्ता में डिक्लाइन हुआ था, तो ये आर एस शर्मा ने बोला है। अब देखते हैं एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वेयर ये चंडेला डायनेस्टी ने खजुराहो टेम्पल को बिल्ड किया था, ये अर्लीस्ट टेम्पल जो है वो शो करता है, मध्य प्रदेश वाले रीजन में है। और अट्रैक्टिव डोर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, इनको क्या बोला जाता है, गोपुराम बोला जाता है, जो कि नॉर्थ इंडिया में मिसिंग रहता है, नॉर्थ इंडिया में गोपुराम आप नहीं देखोगे। अब देखो एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद रोमन एम्पायर, तो ये चेराज जो थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड। विच मीडिएवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर एलाबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये चोलास जो थे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
के लिए फेमस थे, और रिसेंटली इनका इंस्क्रिप्शन भी मिला था जिसपे मेंशन था पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो ये न्यूज़ में भी रहा है। द चोला इज वॉज फेमस फॉर विलेज असेंबलीज के लिए ये फेमस थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयाल वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट मेंशनड इन संगम लिटरेचर? में कदम डायनेस्टी नहीं मेंशन है, ये तीनों डायनेस्टी मेंशनड है, चोला चेरास एंड पांड्यास। उड़ियूर क्या था? उड़ियूर क्यों फेमस था संगमेरा में? तो ये कॉटन का ट्रेड सेंटर हुआ करता था, इसलिए फेमस था। लिटरेचर देखते हैं। मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त ने लिखा है। कुमार संभव कालिदास ने लिखा है। कल्हान की बुक कौन सी थी? तो राज्य तरंगिणी थी। पृथ्वीराज ये कश्मीर वाले रीजन के बारे में है। नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। साइलेंट कौन सा सोर्स है जिसमें एंशिएंट इंडिया के ट्रेड रूट्स को मेंशन नहीं किया गया? तो ये संगम, ये तो संगम साहित्य जो है वो सदर्न पार्ट का मिलती है, इसमें मेंशन नहीं किया गया था। तो ऑथर ऑफ स्वप्न बासव दत्ता, ये भास के द्वारा लिखा गया है। इंडियन फिलोसफी जिन्होंने एटम की थ्योरी को दिया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वैशेषिका होगा। हु रोट द बुक किरत अर्जुन्य? किरत अर्जुन्य भैरवी के द्वारा लिखा गया है। इसका स्टोरी अगर पूछे तो ये महाभारत से रिलेटेड है। इट डिस्क्राइब्स बैटल बिटवीन अर्जुन एंड शिवा इन द फॉर्म ऑफ किरत, इसलिए किरत अर्जुन्य। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो, इनके ऑथर जो है वो चांद बरदई हैं। अब अगर देखेंगे प्री मिडिएवल में अगर जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स सजेस्टेड दैट एंशिएंट इंडिया द रूलर्स ऑफ बिहार हैड कॉन्टेक्टेड विथ। एंशिएंट इंडिया के जो रूलर्स थे बिहार के, उनका कॉन्टेक्ट जावा और सुमात्रा में देखा जाता है। विक्रमशिला के बारे में है। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ बांका डिस्ट्रिक्ट, तो ये बांका डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और ये किंग गोपाल के द्वारा फाउंड किया गया। तो गोपाल ने नहीं फाउंड किया था इसको, इनको विक्रमशिला को धर्मपाल के द्वारा फाउंड किया गया था। वज्रयान जो है वो यहाँ पे फ्लरिश हुआ था। और अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी, हाँ ये तो हो सकता है कि ये भी। तो आंसर देखेंगे 3 and 4, सी आंसर। ओह सॉरी, इनकरेक्ट आंसर, सॉरी, आंसर इज 1 and 2। विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमरूला? तो ये धर्मपाल ने फाउंड किया था। एस्टैब्लिश बाई धर्मपाल। हुना किंग तोड़ामना was defeated by ओलिकारा किंग। ये प्रकाश धर्म, दिस इज आई डोंट नो रियली, बट इसके साथ हमारा एंशिएंट इंडिया का जितना भी पीवाई क्यू था वी हैव कंप्लीटेड। और आई होप आपको ये सही लगा होगा, समझ में आया होगा। सो ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और टिल देन कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय।